हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं बच्चों। तो ये वाली वीडियो जो हम लेकर आ रहे हैं ये है उन बच्चों के लिए जिनका सीए फाउंडेशन का मई 25 का एग्जाम है और अब उनके लिए एग्जाम की बिल्कुल लास्ट स्टेज आ चुकी है। अब उन्होंने एग्जाम के लिए पढ़ाई लास्ट रिविजन को पूरा कंप्लीट करना है। 15 मई से उनके एग्जाम है और मैं आप बच्चों के लिए सीए फाउंडेशन मई 25 का फाइनल रिविजन शेड्यूल लेकर आया हूँ अकाउंट्स के पेपर के लिए, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर के लिए मैंने हमेशा से ही आपको एक शेड्यूल दिया है ताकि आप अपना अकाउंट्स का पहला पेपर अच्छे से कर सकें। और अगर पहला पेपर अच्छा हो जाता है तो फिर आप सबके लिए अच्छे मार्क्स लाना बहुत इजी हो जाएगा। तो आज आपके सामने एक शेड्यूल आने वाला है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपना रिवीजन वाला पार्ट कब से शुरू करना है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी रिवीजन जो है वो 9 मई से शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, 9 मई, क्योंकि 15 तारीख को पेपर है। तो मैं चाहता हूं कि कंप्लीट 6 डे कंप्लीट रिवीजन बिल्कुल डिटेल्ड में आप अच्छे से करके जाएं। तो 9 से लेकर 14 तारीख तक आपके पूरे 6 दिन बनते हैं। इन 6 दिन में आप अपनी रिवीजन कैसे करने वाले हैं ये उसका पूरा शेड्यूल है। किसको कितने मार्क्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस कितना टाइम हमें उसे देना चाहिए, मैंने पूरा लिखा है। हाँ, इसमें आपके दिन के 12 से 13 घंटे में चाहिए होंगे, तब जाकर आपकी ये रिवीजन पूरी हो पाएगी। तो 12 से 13 घंटे हो सकता है कि शायद आप इसमें से किसी चैप्टर को लेकर थोड़ा कम टाइम लें, शायद किसी के लिए ज्यादा टाइम लें, ये आपके ऊपर है। लेकिन इसमें जितना भी कंटेंट है ना, मैंने ये रिटर्न फॉर्म में करा है। रिटर्न फॉर्म में कैसे, मतलब कि आपको जितना हो सकता है लिख लिख के प्रैक्टिस करनी। सर हम इसे कहां से करेंगे? बेटा देखो, अगर आप जितिन त्यागी क्लासेस या प्रोटीच के इंस्टीट्यूट स्टूडेंट हैं तो इन दैट केस आपको ICAI तो करना ही करना है। चाहे आप किसी के स्टूडेंट भी हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए ICAI स्टडी मटेरियल मस्ट है। प्लस आपको जो हमारी बुक है जितिन क्लासेस की तरफ से या प्रोटीच की तरफ से जो आपको बुक्स दी गई हैं, आपको बुक करनी होंगी, उसी के अंदर से कवर हो जाएगा। सर क्या पूरी बुक करनी होगी? नहीं जी, अगर आपने जो क्लास वर्क में क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, क्लास वर्क क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे, हमारे लिए काफी है। सर हमने अपनी तरफ से सर ICAI मॉड्यूल कर लिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ICAI मॉड्यूल कर चुके हैं तो प्लस एक चीज और कर दीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स को और जोड़ लीजिए उसके अंदर। अगर आप ये दो चीजें भी कर लेते हैं ना तो आपके लिए एग्जाम का लेवल बहुत ईजी होने वाला है। हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मैं बोलना चाहूंगा, आपको रिवीजन के लिए हमारे नोट्स पूरे ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं से बिल्डअप होंगे। क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए होंगे वहीं से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, प्लस ICAI मॉड्यूल, प्लस आप पास्ट ईयर पेपर्स जितना कर सके उतना अच्छा होगा। तो मैंने उसी के पैटर्न पे रखा है आपके लिए। तो डे 1 9 मई से आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि एग्जाम में जनरली 4 से 10 मार्क्स का आता है। 3 घंटे इसके लिए काफी रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। इसमें एक लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आप कहते हैं कि अपने पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है इन लास्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमारा इसके अंदर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाला टॉपिक है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो उसको जरूर अच्छे से कीजिएगा, उसके क्वेश्चन को हाथ से करिएगा कंप्लीट। उसके अलावा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए सेम 4 से 10 3 घंटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए 4 से 10 मार्क्स 3 घंटे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 4 से 10 मार्क्स 4 घंटे। यानी करीबन आपके पहले एक दिन के 13 आवर्स निकल रहे हैं, जिसमें आप अपने करीबन 4 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो और ये बहुत स्मूथली हो जाएगा। और इसको मैं अगर एवरेज लगा के चलूं तो कम से कम 20 से 25 मार्क्स का कोर्स आपका फर्स्ट डे ही अच्छे से खत्म हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे आपके पास डे 2 10 मई के लिए फाइनल अकाउंट्स है। फाइनल अकाउंट जो विदाउट मैन्युफैक्चरिंग है, नॉर्मल ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। 4 से लेके 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है और 8 घंटे आपको कम से कम इसको देने पड़ेंगे अच्छे से डेडिकेटेडली। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको हाथ से करने पड़ेंगे। और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स विद मैन्युफैक्चरिंग है, 5 मार्क्स 2 घंटे में खत्म हो सकता है आराम से। यानी कि 10 आवर्स का आपका शेड्यूल रहेगा फाइनल अकाउंट्स को लेकर पूरा खत्म करने के लिए। जल्दी भी हो सकता है, टाइम और भी लग सकता है, ये आपके ऊपर है प्योरली। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम बच रहा है तो आप अपना अगला पेपर लॉ के रिगार्डिंग भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सिंगल एंट्री का पिछले अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को लेकर 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। 2 घंटे इसके लिए काफी रहेंगे, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन आपके लिए है करने के लिए, जल्दी से खत्म हो सकता है। फिर डे 3 11 मई को आप क्या करेंगे, सिंगल एंट्री का फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और बाकी के सारे नोट्स बनते हैं, वर्किंग नोट्स बनते हैं, वो सब यहां पर आ जाएगा 10 मार्क्स में 5 घंटे के अंदर। और फिर उस दिन आपको एनपीओ भी करना चाहिए, 10 से 15 मार्क्स का है, 6 से 8 घंटे का। तो करीबन ये भी आपका पूरा हो जाएगा। सर एनपीओ में क्या क्या करना है? एनपीओ में सब कुछ करना है बेटा। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट करनी है, कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वगैरह की एडजस्टमेंट भी करनी है, आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी करनी है। और फिर जितने भी बड़े क्वेश्चन थे, ICAI मॉड्यूल से कर रहे हो मॉड्यूल से कर लो, हमारी बुक में सब कुछ कवर था, मॉड्यूल भी कवर था, तो वहां से पास्ट ईयर पेपर्स जो मैंने क्लास में कराए वो जरूर करना। उसके बाद डे 4 आपके लिए 12 मई है, इन्वेंट्री चैप्टर करना है 5 मार्क्स के अंदर, 3 आवर्स काफी है। 3 घंटे में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 3 घंटे से पहले भी हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी सेफर साइड रखा है।
शेयर कैपिटल का इश्यू ऑफ शेयर्स निपटाना है, 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन हो सकता है इसमें से इस बार आ जाए। यहाँ पर आपके पास कॉल इन एरियाज, कॉल इन एडवांस अकाउंट, या फिर आपके पास इसके अंदर बन जाता है प्रोराटा का क्वेश्चन, सिंपल फॉर फ्यूचर रीइश्यू का क्वेश्चन, तो वो 6 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि बैलेंस शीट के साथ साथ कंबाइंड क्वेश्चन पहले भी आया है। उसके अलावा राइट इश्यू छोटा सा क्वेश्चन है, आधे घंटे का, बोनस इश्यू 1 घंटे का, इश्यू ऑफ डिवेंचर 2 घंटे का, तो मोटर मिला के 4 घंटे के अंदर आप 5 मार्क्स का ये टॉपिक भी पूरा कर पाएंगे। ऑल्दो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को लेकर क्वेश्चन नहीं आ रहा है काफी टाइम से, लेकिन राइट इश्यू और बोनस इश्यू को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन है, हमारी बुक में जो लास्ट क्वेश्चन है वो पहले कभी आईपीसीसी इंटर के टाइम पर एग्जाम में आया था, जिसमें राइट इश्यू और बोनस इश्यू कंबाइंड थे, तो वो आपके काम की चीज है। उसके अलावा डे 5 13 मई को आप रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म करेंगे। यहाँ करते ही आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। 5 से 10 मार्क्स में 6 घंटे के अंदर ये खत्म हो सकता है आराम से। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दोनों में से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। पार्टनरशिप के अंदर फंडामेंटल गुडविल एडमिशन, फंडामेंटल गुडविल से छोटा क्वेश्चन आ सकता है 4 से 5 मार्क्स वाला। एडमिशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जो कि पूरा एक एडमिशन कैपिटल का क्वेश्चन होगा। 7 आवर्स रखे हैं मैंने रोज का शेड्यूल 12-13 घंटे का रखा है, इससे ऊपर का नहीं रखा है। उसके अलावा फिर उसके बाद रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स 5 घंटे, इसमें कैपिटल जरूर करना, डेथ के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। रिजोल्यूशन के अंदर इंसॉल्वेंसी, एचआरसीएम, एमएलएम, इनके अंदर से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं 10 मार्क्स के अंदर, 5 घंटे में आराम से निपट जाएगा। और थ्योरी को लेकर लास्ट के 4 से 8 मार्क्स की थ्योरी, 2 क्वेश्चन थ्योरी के बन जाते हैं। थ्योरी कौन सी आ रही है सर? 11th क्लास की बेसिक थ्योरी आ रही है। ICAI स्टडी मैट खोलोगे तो वहां से पहले 2 चैप्टर जो हैं अकाउंटिंग प्रोसेस वाले, वहीं से थ्योरी कवर हो जाएगी और 2 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लिंक भी दूंगा, जिसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरी कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है, वो करके जाएंगे, वहीं से आपकी थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जो लास्ट डे होगा ना, डे 7 एग्जाम का, आपको अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है, और आरटीपी एमटी जरूर देखने हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से आपको, मैं बात बता दूं, इन सब के साथ, इन सब में पढ़ते वक्त ROE BRS जो भी आप कर रहे हो, ICAI के ट्रू फॉल्स जरूर करने हैं, ट्रू फॉल्स जरूर करने हैं ICAI स्टडी मटेरियल से, समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा मैं कुछ ट्रू फॉल्स और टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूं, वहां से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। थ्योरी क्वेश्चन भी मैं वहां डालने वाला हूं, वहां से वो कर लीजिएगा। ये सारा पार्ट यहाँ का पूरा कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये रिवीजन पैटर्न रहने वाला है। ये वाली शीट भी आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होने वाली है, तो जाइए, लग जाइए अपनी पढ़ाई के अंदर। और आज मैं ये 6 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9 तारीख यानी कि 6, 7, 8, अभी आपके पास 2.5 दिन है। 2.5 दिन में अपना लॉ अच्छे से पढ़ो, 9 से अपने अकाउंट्स को लेके बैठ जाओ, और 9 से लेके 14 तक जान लगा दो, जितने क्वेश्चन हो सके रिटर्न फॉर्म में करो, इतनी स्पीड बनाओ ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और एक और बात बता दूं, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए भी एक वीडियो आएगी करीबन 12-13 तारीख के दिन, जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपको अपनी रिवीजन भी कैसे करना है, मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, वो भी बहुत जरूरी जानना, क्योंकि आप पहली बार शायद से ये फाउंडेशन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पता ही नहीं कि पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है जी। तो इसको रखिए पूरा, जितना हो सके इसको सब बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और आपका ये शेड्यूल सब फॉलो कर पाए। 6 दिन का मतलब है कि आपके 80+ मार्क्स फाउंडेशन में अकाउंट्स पेपर के अंदर कंफर्म हो जाएंगे, अगर आपने इस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो किया तो, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी।